नमस्ते बच्चों, आज आपके सामने से फिर से शीला मैम है। आपको हिंदी सिखाने के लिए बहुत खुशी से आज आपके सामने खड़े हैं। ठीक है बच्चों, पिछले क्लास में आपने पढ़ा था स्वर, व्यंजन और उनके जो आगे किस तरह हम उसको उपयोग करेंगे हैं, और मात्राओं के द्वारा किस तरह हम उसको शब्द में प्रयोग करेंगे। ये जो मात्राएं हैं आपने जो पढ़ा है बच्चों पिछले हफ्ते, मेरे ख्याल में आप लोगों को पूरा तरफ से ज्ञान आ गया होगा। इसलिए मैंने कहा था आज हम आगे इसके आगे के पाठ को ले जाएंगे। तो आज आपका पाठ है बच्चों, हिंदी में पहला पाठ है आपके किताब। ये जो है आपका किताब है, ये आप किताब सब बच्चों ने इसे मंगवाई होगी, और जिन्होंने नहीं ली है कृपया करके आपके सभी पुस्तकें आके ले लो। तो इसमें जो पहला पाठ है बच्चों वह है यह और ये। यह माने हम इसको इंग्लिश में दिस कहते हैं। दिस, यह माने इंग्लिश में इसको दिस कहते हैं। ये माने, देखो मात्रा सिखाया था आप लोगों को, ए के ऊपर हम जब एक मात्रा लगाते हैं, ए की मात्रा, इसको हम ए बोलते हैं। इसके माने इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों दीज। यह माने दिस, ये माने दीज। ठीक है, अब दिस जो शब्द है, यह शब्द है, हम इसको पहला पद में इसको प्रयोग करते हैं। हिंदी में बच्चों 5 पद हैं जो आप इस साल पदों के कुछ आगे को सीखेंगे। पूरा व्याकरण में जो है संख्या का नहीं सीखेंगे, जो आपके पाठ में है वही सीखेंगे। ठीक है, तो पहला पद है संख्या, सेकंड पद है सर्वनाम, थर्ड है विशेषण, चौथा है क्रिया, पांचवा है अव्यय। ठीक है, फिर से दोहराती हूँ, आप लोग इसको इस डेफिनेशंस या इसके जो डेफिनेशंस आगे हम पढ़ाएंगे, इसके परिभाषा जो बोलते हैं, डेफिनेशन को परिभाषा बोलते हैं, इसको आगे हम पढ़ाएंगे। लेकिन इस क्लास में आप पद के नाम लिख लो। जिस तरह वी हैव इन इंग्लिश ग्रामर like verb, noun, in the same way हम हिंदी में पद बोलते हैं। इसको 5 पद है, संख्या, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। अब संख्या क्या है चिल्ड्रन? संख्या उसे कहते हैं, हम शब्द को कहते हैं जिस शब्द में व्यक्ति, प्राणी या स्थान, वस्तु, भाव, इसको हम जब बोलते हैं उस शब्द को हम संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसको नाउन भी कहते हैं। तो नाउन जब आप इंग्लिश में जान चुके हो तो संख्या भी इजी रहेगा। तो इसका जो परिभाषा मैं अगली क्लास में दूंगी, संख्या किसे कहते हैं। आज संख्या का ही एक भाग हम ले रहे हैं जिसको हम यह और ये कहते हैं। ये आपका पहला पाठ है, यह और ये। अब देखो बच्चों, ये दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। नाउ दिस इज अ पेन व्हेन वी से वी आर यूजिंग इन हिंदी यह एक कलम है, यह एक कलम है। So in English this is a pen. Okay, so how many pen is there? Only one. But when it becomes more than one,
for example, this is 2 pen. When it becomes 2, that is जब 2 एक से अधिक हो तो हम ये यूज़ करते हैं, और यहाँ पर इंग्लिश में these, इंग्लिश को इसमें these कहते हैं। तो चिल्ड्रेन, इन हिंदी जब वन वी आर सेइंग, इसको सिंगुलर बोलते हैं, बट इन हिंदी वी कॉल यह और सिंगुलर हैज एक वचन, एंड व्हेन वी से मोर देन वन इट इज अनेक, एक और अनेक। ठीक है, तो जो वचन एक वचन बहुवचन बोलेंगे तो इस सर्वनाम दूसरा आ जाता है, इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे यह और ये। तो यह यहाँ पर एक हो गया, जब हम एक से अधिक बोलेंगे ये हो जाएगा, तो लड़के। देखो यहाँ पर, कृपया करके आप ब्लैक बोर्ड पे देखिए बच्चों, किस तरह हम यूज़ कर रहे हैं यह और ये। ठीक है, यह लड़का है, यह लड़का है, तो यहाँ हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। जब हम एक से अधिक लड़का है, 2 लड़के हैं, तो हम ये यूज़ करेंगे, ये लड़के हैं, ये लड़के हैं। दूसरा हम यूज़ कर रहे हैं, देखो घोड़ा, घोड़ा एक है, तो यह घोड़ा है, यह घोड़ा है। जब एक से अधिक घोड़ा, अब घोड़ा किसको कहते हैं? हॉर्स। इंग्लिश में घोड़ा माने, इंग्लिश में इसको हॉर्स कहते हैं। तो घोड़ा, अब जब एक से अधिक घोड़ा हो गए तो हम ये घोड़े हैं। अब देखो यहाँ पर भी एक ही मात्रा, और हम यहाँ पर भी एक ही मात्रा, यहाँ पर भी, सभी जगह मात्राएं अलग हो रही हैं। आपने पिछले क्लास में मात्रा पढ़ा था ना बच्चों, तो अब आपको व्यंजन तो शब्द के रूप में देखो, एक ही मात्रा, एक ही मात्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट जाता है कुत्ता। कुत्ता माने डॉग, इंग्लिश में कुत्ता को डॉग कहते हैं। तो जब एक कुत्ता है तो हम यह यूज़ करते हैं, यह कुत्ता है, यह कुत्ता है। ठीक है, अब देखो अगेन, यहाँ पर एक से अधिक हम बोल रहे हैं, एक से अधिक, शायद 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो मात्रा क्या लगी है? एक ही। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं। फिर आ रहा है बच्चों, हम किताब, जैसे ये किताब जब एक है तो किताब, जब 2 हैं तो बच्चों 2 किताबें हैं ऑन द बेंच, तो हम किताबें। तो किताब आप लोगों को समझ आ गया होगा, किताब का मतलब है बुक। किताब मीनिंग, शब्द का अर्थ है बुक इंग्लिश में। तो किताब हम बोलेंगे यह किताब है। और यहाँ पर हम देखेंगे, फिर से हम इसको ए लगाएंगे, क्योंकि हम मात्रा बदल, देखो एक से अधिक किताब जब होगा तो किताबें, ये किताबें हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने आज देखा हिंदी के कितने भेद होते हैं। हिंदी के 5 भेद होते हैं। यहाँ पर हमने लिखना था हिंदी के आंसर 5 भेद, 5 भेद या पद। हिंदी का 5 पद है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? 5 पद कौन से हैं? संख्या,
संख्या के ऊपर एक बिंदी आएगी बेटे। बच्चों, संख्या, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ठीक है। ये पद आपको बाय हार्ट करना है। हिंदी में कितने पद होते हैं? 5 पद हैं। इसको संख्या कहते हैं, सर्वनाम, विशेषण। तो जब हम पाठ आगे को ले जाएंगे तो संख्या किसे कहते हैं अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे। और ज़्यादा आप लोगों को अगले साल नहीं तो 8वीं कक्षा में होगी इसके परिभाषा, एक एक परिभाषा। लेकिन इस साल में जो आपको छोटी सी भेद में इसको हम पढ़ाएंगे, जहाँ तक ये जो आज पढ़े हैं इसको हम कहते हैं एक, अनेक, यह, दैट इज़ यह और ये। और सर्वनाम का जो है बच्चों, दूसरा जो है सर्वनाम, उसमें आएगा संख्या के बाद आप लोगों को एक वचन, बहुवचन वगैरह। तो आप आज ये किताब में लिखेंगे। और कितने बार लिखेंगे? राइट 3 times, ठीक है, 3 बार लिखेंगे। राइट 3 times। Your assignment is to write this all 3 times and submit in your group app. शुक्रिया बच्चों। Keep well and safe. Have a great day.